किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी धान की फसल है, अब ये फसल हमारी मोटे गाले में है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बालियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। इसमें देखो, ये यहाँ पर बाली भी हमारी निकलने वाली है। हल्का सा देखने पर पता चलता है कि बाली निकलने वाली है। किसान साथियों, आप लोग देखते हैं कि हमारे खेत में जब बाली निकल रही होती है, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है हमारे धान के पौधे के लिए। तो इस समय हम लोगों को बहुत सारी सावधानी रखनी होती है, जैसे कि खेत में नमी पर्याप्त होना चाहिए, मौसम का अच्छा होना चाहिए, तेज़ हवाएं नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, तेज़ हवाओं से भी नुकसान होता है। जैसे कि ये जो फूल बन रहा है, तेज़ हवाओं के कारण ये फूल कहीं ना कहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे दानों का निर्माण कम हो पाता है। किसान साथियों, हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा फूल अच्छे से रुके और दाने हमारे भर करके मजबूत दाने आए। किसान साथियों, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी अपनी फसल मोटे गाले में, जैसे कि इस तरीके से है, हल्की सी बाली निकल चुकी है या बाली निकलने वाली है, इस समय आप लोगों को जो धान की फसल है इसमें पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को इसमें इस्तेमाल करना रहता है कि NPK 0050 का, उसके साथ में आप लोग डालते हैं बोरान 20% के घोल को, तो जिससे हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार रहती है। पौधों में पोषण पर्याप्त रहता है। और इसी समय हम लोगों को इसमें बहुत सी व्याधियां देखने को मिलती हैं। कहीं न कहीं पर आप लोग देखते हैं कि इस तरीके से ये जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्ती लपेटक कीड़ा लगता है उसके कारण होती है। इससे पत्ती हमारी मुड़ जाती है, मुड़ करके बंद हो जाती है, जिससे जो सूर्य की रोशनी पर्याप्त है ये इस पर नहीं मिल पाती है। क्योंकि साथियों, इसका मेन रीज़न ये रहता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पूरे पौधे में, जैसे कि ये पौधा हम लोग अलग करते हैं तो इसमें ये पत्ती और इस पत्ती में काफ़ी अंतर है। ये पत्ती की अपेक्षा, इस वाली पत्ती की अपेक्षा ये पत्ती हमारी ज़्यादा चौड़ी है। इस पत्ती को हम लोग झंडा पत्ती कहते हैं। जो हमारी बाली होती है, ये इस बाली को मेन पोषण हमारे इस पत्ती से प्राप्त होता है, क्योंकि ये पत्ती सबसे ऊपर रहती है। इसके उपरांत इसके जो नीचे पत्तियां, ये कहीं न कहीं पर छाया में दबी रहती हैं। इससे साथियों, जो सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी है वो हमारी ये पत्ती प्राप्त करेगी। ये हमारे पौधे के लिए पोषण तैयार करेगी, ये वाली पत्ती। अब ये पत्ती यदि हमारे कीड़े इसको ऐसे चिपका देंगे तो इसमें पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगी, जिससे इसमें क्लोरोफिल का निर्माण कम हो जाएगा। उस कारण से हमारे पौधों में पोषण कम होगा। जब पोषण कम होगा तो हमारा उत्पादन कम होगा। साथियों, ये जो पत्ता लपेटक कीड़ा होता है, ये इसी कारण नुकसान करता है हम लोगों को। तो जब हम लोग इसमें 0050 का और बोरान का जब भी छिड़काव डालते हैं तो उसके साथ में हम लोगों को डालना रहता है इमिडाक्लोपिड या फिर थाइमिथाक्सम। इस दवाई को जब हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो ये जो कीड़े हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पौधा स्वस्थ रहता है, इसमें व्याधियाँ नहीं रह जाती हैं। और साथियों, 0050 के उपयोग से जो हम लोगों को जब पोटास मिल जाती है इस पौधे में, तो उस पोटास का काम ये रहता है कि जो इसमें दाने का निर्माण है वो अच्छा मोटा दाना हमारा होता है, और दाना का जो रंग होता है वो काफ़ी साफ होता है, जिससे हमारे खेत में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं ये नहीं देखने को मिलती हैं। उसके उपरांत जब हम लोग इसको बाज़ार में ले जाते हैं तो इसका भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के खेत में जब भी धान गाले में है तो आप लोग इसमें 0050 का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद।